4 दिनों तक चलने वाला सूर्य उपासना और लोक आस्था के प्रतीक महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज शाम में बरती नदी किनारे घाट पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। गौरतलब हो कि ये पावन पर्व पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि भागलपुर में छठ व्रतियों ने महापर्व को लेकर रविवार की शाम खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले व्रती दिन भर उपवास पर रहे और शाम को पूजा अर्चना की। खरना के लिए व्रतियों ने प्रातः से ही उपवास किया और शाम को नए चूल्हे में खीर, पूरी, फल, पान, सुपारी का भोग, केला पत्ता या मिट्टी के बर्तन में भगवान सूर्य को लगाया। इसके बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया, जबकि कई व्रती गंगा तट पर ही गंगा जल से प्रसाद तैयार करते देखे गए। पिछले 1.5 दशक से छठ पूजा कर रही गीता देवी ने बताया कि छठी मैया से बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश का हर व्यक्ति खुशहाल रहे। ये छठ माँ से मानना के मन में यदि आस्था विश्वास है, बिना मांगे मिल जाता है। हम तो आज 16-17 साल से कर रहे हैं। बस माँ से यही दुआ करते हैं, अपने लिए मांगते हुए पूरा देश, संसार, सकल परिवार जितना है, आए गए सारे सब कुटुंब, सबको स्वस्थ और निर्मल काया रखे, सुख संपन्न से, समृद्धि से संपन्न रखे। हम लोग ये जैसे कल नहाए खाए हुआ कद्दू भात होता है, आज के दिन सुबह से निर्जला व्रत रहते हैं और गुड़ का रसिया बनाते हैं। वो चूल्हे पे बनाते हैं लकड़ी से और उसके बाद उसी से हम लोग ये व्रत तोड़ते हैं। आज पहला अर्घ जो है छठ माई का आज पड़ता है, उसके बाद वो व्रत आज टूटा। यही फिर आज से फिर 36 घंटे का ये उपवास चलेगा। क्या नाम हुआ? गीता देवी। इधर पूरा शहर छठ गीतों से गुंजेमान है। जिले भर में श्रद्धा, आस्था एवं उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पप्पू यादव ने कहा कि दानवीर कर्ण की धरती अंग प्रदेश भागलपुर में छठ पूजा हर साल धूमधाम से मनाया जाता रहा है। हिंदू धर्म में इस पर्व का खास महत्व है। ये जो चंपावनी घाट है, ऐतिहासिक घाट है। यहाँ कर्ण दान दिया करते थे। ये महाभारत और रामायण काल का ये घाट है, चंपा नदी घाट का नाम। और 1983 से यहाँ पूजा समिति के देख रेख में दुल्हन की तरह सजा दिया गया ये चंपावनी घाट को। हमारा वहाँ मूर्ति, सूर्य भास्कर जी का मूर्ति स्थापना और हमारा पंडाल की व्यवस्था, महिलाओं के लिए चेंजिंग की व्यवस्था, साफ सफाई, लाइट। आज हमारे खरना का भी प्रसाद यहाँ पूजा होंगे, कम से कम 200 लोग खरना का भी यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये चंपा नदी घाट, ये हमारा छठ मैया। बिहार में बहुत ही ये पर्व पूरे देश में जाना जाता है कि ये बिहार का पर्व सबसे आस्था का पर्व है। और यहाँ साफ सफाई, सारे लोग हमारे पूजा समिति के दिन रात लग के, हमारे सभी प्रशासन का, हमारे जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब का हो, चाहे एसपी साहब का हो, चाहे हमारे नगर आयुक्त महोदय का हो, चाहे एसडीओ साहब हो, चाहे हमारे इंस्पेक्टर साहब का हो, चाहे हमारे यहाँ जो नौ पे हैं गोताखोर, एसडीआरएफ, सारे लोग यहाँ रहेंगे। और हमारा जो आज ये 4 दिन का पर्व होता है, कल हमारा कद्दू भात, आज हमारा खरना मीठा भात, और कल जो हमारा 27 तारीख को कल पहली अर्घ होगा, जो शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और 28 तारीख को भव्य रूप से यहाँ मेला लगेगा। कम से कम यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे और उगते हुए सूरज को यहाँ अर्घ दिया जाएगा। और उसके बाद दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, जितना साल में पूजा किए, यहाँ हम सबका हवम होगा कि शांति, सद्भाव, भाईचारा के लिए भागलपुर जाना जाता है। हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का भी नजर रहता है, हमारे तेजस्वी यादव जी का भी नजर रहता है। ये भागलपुर अब शांति, सद्भाव, भाईचारा के लिए जाना जाता है। ये हमारा चंपा नदी घाट
और हमारा ये जो इस क्षेत्र का है, सभी के सहयोग से इस घाट में बहुत अच्छा व्यवस्था है। सारे लोग का आस्था हमारे ये चंपा नदी घाट पर है और इस 1 से 12 वार्ड में 11 घाट है। सभी हमारे पूजा समिति के लोग सभी घाट पर देख रेख करके अच्छा व्यवस्था है और चंपा नदी घाट पूरे भागलपुर जिला में सबसे बड़ी घाट है। इसके लिए सारे यहाँ लोग आते हैं, सारे प्रशासन के लोग, सारे जनप्रतिनिधि, सारे संगठन के लोग, सारे हमारे जितने संगठन के लोग हैं, सारे हमारे जितने भी संगठन है, सारे लोग यहाँ सहयोग करते हैं और ये हमारा छठ भी शांति सद्भाव भाईचारा से निभाने का काम करेंगे। पूजा समिति 1983 से शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम किया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।